बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD कैट 2024 और ई कैट भी, और इसके अलावा दीगर टेस्ट भी। पार्ट 12 पे हम आ गए हैं और ये चैप्टर जो है हमारा 6 चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड। और ओवरऑल जो है ये पार्ट 12 है, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड। ठीक है भाई, रेडी हैं? सवालात शुरू करें। आबिद ख़ान खिलजी, बड़ी अच्छे कमेंट आप करते हैं, बड़े खुशी होती है। कोई बात नहीं, थोड़े देखने वाले हैं लेकिन सॉलिड होने चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती भाई, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, तो इन वीडियोस से अगर बच्चे थोड़े ही भले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लेकिन वाकई में कुछ बन रहे हैं, तो फिर ये मेरे लिए, ये समझ लें फिर मेरी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई। ठीक है, रेडी हैं? 31 से शुरू करें। 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31 क्वेश्चन जो है अब मेरा पहला आपसे ये है। हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स जो हैं उनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। आप मुझे ये बताइएगा, सिंगल क्रिस्टल अगर हो आपके पास और उस सिंगल क्रिस्टल को आप ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल जाइंट मॉलिक्यूल, तो ये क्रिस्टल किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये आयोनिक क्रिस्टल होगा, ये मेटेलिक क्रिस्टल होगा, ये कोवलेंट क्रिस्टल होगा, या फिर ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा? ठीक है भाई। 32 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आइस की जो है वो डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी ऑफ आइस जो है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसके पीछे वजह जो है वो बताई जाती है H2O मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को। तो क्या आप मुझे आइस के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बता देंगे? किस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं मौजूद होते हैं आइस में, जो वजह होते हैं आइस की लो डेंसिटी की? ठीक है। 33 जो है वो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे बता दीजिए कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या है? आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू मुझे बता दीजिए। 34 जो मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो कैलोरी पर ग्राम में बतानी है। ठीक है भाई। अच्छा, 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, क्रिस्टल सिस्टम जो है, ठीक है, वो भी हमारे पास हैं कुछ जो है ना। एक तो हमारे पास ग्रुप्स है ना क्रिस्टल्स के, 4 ग्रुप जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा क्रिस्टल सिस्टम्स भी हैं जो बेस करते हैं एक्सिस के ऊपर और एंगल के ऊपर। एक्सिस के ऊपर और एंगल के ऊपर जो है वो बेस करते हैं यूनिट सेल के, यूनिट सेल का एक्सिस, यूनिट सेल के एंगल, इसके ऊपर बेस करते हैं ये क्रिस्टल सिस्टम्स। आप मुझे बता दीजिएगा कि ये क्रिस्टल सिस्टम्स की तादाद कितनी है? ये 8 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 6 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ये 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सोडियम क्लोराइड के हर यूनिट सेल के अंदर जो टोटल क्लोराइड आयन होते हैं वो कितने होते हैं? और सोडियम क्लोराइड के हर यूनिट सेल के अंदर जो सोडियम आयन्स होते हैं टोटल, वो कितने होते हैं? ध्यान से रिपीट करके सवाल को ज़रा समझें। ठीक है, मुझे तादाद बतानी है आपने सोडियम आयन्स की भी और क्लोराइड आयन्स की भी, जो कि एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। 37 जो है वो मेरा आपसे सवाल ये है, हमारे पास जो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल्स के अंदर, जिनको हम ABA अरेंजमेंट भी कहते हैं, ABCA अरेंजमेंट भी कहते हैं और ABAC अरेंजमेंट भी कहते हैं। आप मुझे ज़रा इसकी पैकिंग या इसकी ज्योमेट्री बता दीजिएगा कि ये ABA अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है इसके अंदर ज्योमेट्री क्या है? ठीक है, किस किस्म की पैकिंग है पार्टिकल्स की? AB
ABCA पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर है किसी क्रिस्टल के अंदर तो मुझे उसकी ज्योमेट्री बता दीजिए। और उसके बाद ABAC इस किस्म की अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, तो मुझे ज़रा ज्योमेट्री बता दीजिएगा उस क्रिस्टल की। ठीक है भाई। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने जो है वो, बल्कि नहीं, ये आपको याद नहीं कराना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी आंसर जब बताऊंगा तब देखेंगे। शेप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, और आपको जो है मैं बता रहा हूँ एक्सियल डिस्टेंस, ये बड़ा होगा। ठीक है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। एक्सियल डिस्टेंस जो है, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, और एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, आपको मैं एक्सियल डिस्टेंस बता रहा हूँ और एक्सियल एंगल बता रहा हूँ। आप मुझे जो है वो शेप ऑफ यूनिट सेल बता दीजिए। जब आपका एक्सियल डिस्टेंस जो है जिसमें A बराबर है B बराबर है C के, और एक्सियल एंगल जो है जिसमें अल्फ़ा बराबर है बीटा बराबर है गामा के, वो 90 डिग्री है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये जो है आपका यूनिट सेल जो है वो किस शेप का होगा। ठीक है, मैं सारे लिखना चाह रहा था लेकिन सारे लिख नहीं सकता यहाँ पर। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिसमें जितने भी हैं ना, ठीक है, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। 39 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपके पास एक्सियल डिस्टेंस है और ये आपके पास एक्सियल एंगल है, मुझे आपने बताना है शेप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, मैं आपको टाइप ऑफ पैकिंग बता रहा हूँ। टाइप ऑफ पैकिंग हमारे पास है BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ पैकिंग है। ये टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लेयर्स की अरेंजमेंट जो है, लेयर्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की लेयर्स की जो अरेंजमेंट है वो ABAC है। ठीक है, आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बता दीजिएगा कि इस किस्म की हमारे पास पैकिंग हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इस किस्म की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो लेयर्स की ABAC, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है भाई। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एनर्जी की क्वांटिटी जो है वो रिलीज़ होती है जब 1 मोल जो है किसी भी आयोनिक सॉलिड का बनता है। आप मुझे बता दीजिए कि ये किसकी डेफिनेशन है। बेसिकली जब भी 1 मोल जो है वो आयोनिक सॉलिड का बनता है तो उसके नतीजे में एक एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होता है, उसको बुलाते क्या हैं हम, उसका नाम क्या है। ठीक है भाई। 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ मिल रहे हैं और उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड जो है वो बन रहा है। ठीक है भाई। मुझे डेल्टा H की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी किलो जूल्स पर मोल में। डेल्टा H की वैल्यू बता दीजिए, और ये एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा ये तो पता लग जाएगा आपको, वो तो साइन से पता लग जाता है, प्लस या माइनस, किलो जूल्स पर मोल में। 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये भी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं सेम एलिमेंट की वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं इन इक्विलिब्रियम, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जिसके ऊपर 2 जो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं किसी सेम एलिमेंट की वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है भाई। 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र वो कितना होता है, ये मुझे बता दीजिएगा। मोनोक्लिनिक सल्फ़र और रोम्बिक सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना है, ये मुझे बता दीजिएगा। 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फ्स जो हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फ्स हैं, आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हमारी नेचर में जो सॉलिड्स हैं वो ज़्यादातर कौन से हैं? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या फिर वो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं? ठीक है भाई। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मुझे एटॉमिक रेशियो आप बता दीजिए। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक रेशियो बता दीजिए। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सी टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की? आपको पता है ना हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स भी हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स भी हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हैं, मेटेलिक सॉलिड्स भी हैं। तो ये कौन सी टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट नहीं होती, लेकिन अगर उसी सॉलिड स्टेट को आप एक्वस फॉर्म में ले आएँ या फिर मोल्टिन फॉर्म में ले आएँ, फ्यूज्ड फॉर्म में, तो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। मुझे बता दीजिए ये क्रिस्टल्स जो हैं वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? ठीक है भाई। 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, दो आइसोमॉर्फ्स जो होते हैं, दो आइसोमॉर्फ्स जो होते हैं उनके एटॉमिक रेशो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ये बता दीजिए। ठीक है भाई। 49 जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, 49 क्वेश्चन, दो जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं, ये बता दीजिए। 50 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अल्फ़ा सल्फ़र को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या नाम है वो बता दीजिएगा मुझे। 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हमारे पास सल्फ़र की एक टाइप है, मैं आपको कलर बता रहा हूँ। ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारे पास सल्फ़र की, मैं आपको कलर बता रहा हूँ और उसकी ज्योमेट्री बता रहा हूँ। मुझे आपने ये बताना है कि एलोट्रोपिक फॉर्म वो सल्फ़र की, उसका नाम क्या है? येलो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र, येलो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र। आप मुझे बता दीजिए ये कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है? ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र है या ये रोम्बिक सल्फ़र है? 52 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे ज़रा बता दीजिए क्रिस्टल्स की कौन सी टाइप है? ये मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, कौन से हैं ये? ठीक है। या ये आयोनिक क्रिस्टल्स हैं जो कि ब्रिटल होते हैं और शैटर्ड हो सकते हैं ऑन हैमरिंग। ठीक है भाई। 53 जो क्वेश्चन है मेरा आपसे ये है, मुझे वो सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ग्रुप बता दीजिए। 4 ग्रुप्स में से कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है? ठीक है भाई। 54 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ कंपाउंड्स के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्रिस्टल्स के, आप मुझे जो है ज़रा उनकी ज्योमेट्री बता दीजिएगा। बोरॉन ऑक्साइड, इसकी ज्योमेट्री बता दें कौन सी है? जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है भाई। 54 क्वेश्चन जो है, 55 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये कौन से क्रिस्टल्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं? ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं, ये आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, ये मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं या ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं? 56 जो है मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, हर ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन का एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ। 3 कार्बन के एटम्स के साथ हर कार्बन का एटम बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट में। आप मुझे एंगल बता दीजिएगा कि इनके दरमियान एंगल कौन सा होता है। ठीक है भाई। 57 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है,
ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो लेयर्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है, जिनको हेक्सागोन लेयर्स कहा जाता है। तो एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम में कितना है, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। 58 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं या ये इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड होते हैं, ये मुझे बता दीजिएगा। 59 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपको 3 जो है वो ग्रुप्स के नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इन तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। आखिरी सवाल जो है वो मेरा आपसे 60th क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, आपके सामने मैं कुछ जो है वो क्रिस्टल्स के नेम रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सी कैटेगरी से क्रिस्टल्स जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, आइस, आयोडीन, ड्राई आइस, ड्राई आइस। इनको डिवाइड करना है आपने चारों कैटेगरी के अंदर। इनमें से कौन सा मेटेलिक सॉलिड है, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा आयोनिक सॉलिड है, ठीक है भाई। जवाबात शुरू करें। पसीने आए? पसीने तो आ रहे होंगे, ठीक है, मुझे भी आ रहे हैं। इतना आसान थोड़ी ना है एमडी कैट भाई टेस्ट, पास थोड़ी करना होता है एमडी कैट टेस्ट। ये कंपटीशन है, ये मुकाबला है, ठीक है। इसके अंदर जितना दम होगा ना वही इसको पास कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, कौन से ग्रुप है वो क्रिस्टल्स का जिसके अंदर सिंगल क्रिस्टल को जो है वो एज अ सिंगल जॉइंट मॉलिक्यूल ट्रीट किया जाता है, तो वो है कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है भाई। दूसरा सा 32 क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था वो मैंने आपसे पूछा था कि आइस की जो लो डेंसिटी है उसके पीछे आइस के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है, आप मुझे वो बता दीजिए कि वो ज्योमेट्री क्या है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है H2O के मॉलिक्यूल्स की। 33 मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कैलोरी पर ग्राम में आप मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू बता दीजिए, तो वो वैल्यू है 97.7 कैलोरी पर ग्राम। 34 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि एक्सिस और एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल सिस्टम्स की तादाद कितनी है, 8, 7, 9, 10 कितने हैं, तो ये 7 सिस्टम्स जो हैं वो बनाए गए हैं क्रिस्टल्स के किन बुनियादों के ऊपर, उनके अंदर जो यूनिट सेल है उसके एक्सिस और एंगल की बुनियाद पर। 35 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो हैं हर यूनिट सेल के अंदर वो कितने होते हैं, वो 4 आयन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होते हैं हर यूनिट सेल के अंदर, तो वो भी 4 होते हैं। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर आप टोटल आयन्स निकाल लें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के, तो ये 4 तादाद बनती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की जो टाइप्स हैं ABA टाइप, ABCA टाइप और ABAC टाइप, आप मुझे इसकी ज्योमेट्री बता दीजिए। तो ABA अरेंजमेंट जो है ये कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ABCA जो है वो कहलाती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ABAC जो है वो कहलाती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको जो है वो एक्सियल डिस्टेंस बता रहा हूँ और मैं आपको जो है वो एक्सियल एंगल बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए बराबर है बी बराबर है सी के और अल्फ़ा बराबर है बीटा बराबर है गामा बराबर है इज इक्वल टू 90 डिग्री के। तो मुझे इसकी ज्योमेट्री बता दीजिए। तो यहाँ पर यूनिट सेल जो है, इसकी शेप जो है, इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्यूबिक है, ठीक है। और ये वही 7 सिस्टम्स हैं, ठीक है। इसमें से एक MCQ आपका पक्का है, इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, सारे के सारे याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। इनके डिफरेंसेस जो हैं इनके एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल बेस पर हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे पूछा था कि टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग है जिसको हम BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें लेयर्स की जो अरेंजमेंट है वो ABAC होती है। आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 8, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि एनर्जी का वो अमाउंट जो कि रिलीज़ होता है जब 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल जो है वो फॉर्म्ड होता है या बनता है, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उसके बाद 41 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सोडियम क्लोराइड की इक्वेशन मैंने दी थी। मैंने कहा था कि इसमें मुझे बताइए कि किलो जूल्स पर मोल में डेल्टा H की वैल्यू क्या है, तो वो है -787। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसके ऊपर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं इक्विलिब्रियम में, तो वो टेम्परेचर जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। 43 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे जो है वो सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र का जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर बता दीजिए। तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 44 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट के 2 पॉलीमॉर्फ्स बता दीजिए। तो वो 2 पॉलीमॉर्फ्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, कैल्साइट एंड एरागोनाइट। 45 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हमारी नेचर में ज़्यादातर जो सॉलिड्स जो हैं वो किस शक्ल में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, और सॉरी एमरफस सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं एमरफस सॉलिड्स के मुकाबले में। 46 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एटॉमिक रेशो आप मुझे बता दीजिए सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इनका एटॉमिक रेशो है 1:1। 47 जो है मैंने आपसे पूछा था कि सॉलिड स्टेट में इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, लेकिन फ्यूज्ड स्टेट यानी कि मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। आप मुझे ग्रुप बता दीजिए क्रिस्टल्स का, ये कौन सा ग्रुप है? आयोनिक है, कोवेलेंट है, कौन सा है ये? तो ये आयोनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो कहलाते हैं। 48 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि 2 आइसोमॉर्फ्स जो हैं उनका एटॉमिक रेशो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो 2 आइसोमॉर्फ्स का याद रखिए कि एटॉमिक रेशो जो है वो सेम होगा, ठीक है। 49 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 2 पॉलीमॉर्फ्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। तो 2 पॉलीमॉर्फ्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, ठीक है। फिर 50 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अल्फ़ा सल्फ़र का एक और नाम है, वो क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो अल्फ़ा सल्फ़र का एक और नाम है रोम्बिक सल्फ़र। 51 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए ये कौन सी टाइप का सल्फ़र है, ये रोम्बिक सल्फ़र है या ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र है जिसका कलर येलो है और इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन। तो ये रोम्बिक सल्फ़र है। 52 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्रिस्टल्स की वो कौन सी कैटेगरी है जो ब्रिटल है और शैटरिंग हो सकती है जब आप उसको हैमर करें। तो ये आयोनिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। 53 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, बल्कि ये सवाल 53 वाला तो शायद मैं भूल गया, कि वो कौन सी कैटेगरी है क्रिस्टल्स की जिसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये आयोनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है भाई। 54 क्वेश्चन मैंने आप में कंपाउंड आपके सामने रखे थे, बोरॉन ऑक्साइड। 54 कहाँ गया? ये रहा, बोरॉन ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सीजियम क्लोराइड। मुझे इसकी आप जो है वो ज्योमेट्री जो है वो बता दीजिए। तो ये जो हमारे पास है सबसे पहले बोरॉन ऑक्साइड,
इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है। उसके बाद जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड, इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल। उसके बाद सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जो ज्योमेट्री है हमारे पास वो है ऑक्टाहेड्रल या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और उसके बाद सीजियम क्लोराइड जो है इसकी ज्योमेट्री हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद 55 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मेटेलिक क्रिस्टल्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है ये कोवलेंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। 56 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, इनके दरमियान का एंगल बता दें। तो इनके दरमियान का एंगल है 120 डिग्री। 57 मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि ग्रेफाइट के अंदर ये कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं जिनको हेक्सागोन लेयर्स जो है वो कहा जाता है। तो एक हेक्सागोन लेयर और दूसरी हेक्सागोन लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम में है, वो कितना है, तो वो है 3.35 एंगस्ट्रॉम। 58 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। 59 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ग्रुप का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है, आयोनिक, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो हैं, इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एज़ कम्पेयर टू आयोनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने आपसे ये पूछा था 60, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी ज्योमेट्री ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये आयोनिक सॉलिड्स जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है और डायमंड है ये कोवलेंट क्रिस्टल्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद ये सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जो हैं ये मेटेलिक क्रिस्टल्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और आइस, आयोडीन और ड्राई आइस ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह की रहमत से ये आधी बुक जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की हो चुकी। कितने दिनों में? 12 डेज़ में। आगे आने वाले 12 डेज़ में मज़ीद 12 वीडियोज़ आएंगी। 24 पार्ट्स के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी निमट जाएगी 24 डेज़ में, जैसे कि हमने प्लान किया था। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 12 चैप्टर 24 दिनों में, 24 वीडियोज़ में आपकी सेल्फ टेस्टिंग हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में। उसके बाद फिर 13 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, यही करेंगे, एक चैप्टर 2 वीडियोज़, 26 वीडियोज़ जो हैं 13 चैप्टर्स को कवर कर लेंगी। यानी कि 26 वीडियोज़ जो हैं 26 डेज़ में निमट जाएंगी। मतलब 50 डेज़ 50 वीडियोज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, टाएँ टाएँ फिश। आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, आप कितने पानी में हैं, क्या आप MD कैट के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं या नहीं पाते, या E कैट के लिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।